कोने में बैठ के भौंकने वाले, अगर माँ का दूध पिया है, अगर अपने वादे में सच्चा है, बाहर निकल चौराहे पे आ। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, एक लफ्ज बोल के दिखा, खुदा की कसम, या तो जमीन पे तू बाकी रहेगा या मुस्तफा का आशिक बाकी रहे। आज तकलीफ होती है यार, कोई भी हुजूर के खिलाफ भौंक देता है, हमारी कौम डांस में लगी रहती है, नाच में लगी रहती है। वो वसीम कुत्ता, उसने हुजूर के खिलाफ भौंका, पूरी किताब तैयार कर दी, लेकिन उम्मत, कितने वीडियोस ऐसे वायरल हुए जिसमें हमारी कौम का जवान नाचने वालियों पे पैसे लुटा रहा है। अफसोस, तुझे हुजूर से प्यार नहीं रहा, तुझे हुजूर से इश्क नहीं रहा, और तू तो वो था, अगर कोई हुजूर के खिलाफ जबान चला दे तो तू जान की बाजी लगा देता था। आज लोगों ने किताब की किताब लिख डाली और तू नाचने में डूबा रह गया। हम जानते हैं हमारे हाथ उस कुत्ते तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, अपना पैगाम तो पहुंचा सकते हैं और बबांगे दोहल कह सकते हैं। और कोने में बैठ के भौंकने वाले, अगर माँ का दूध पिया है, अगर अपने वादे में सच्चा है, बाहर निकल चौराहे पे आ। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, एक लफ्ज बोल के दिखा, खुदा की कसम, या तो जमीन पे तू बाकी रहेगा या मुस्तफा का आशिक बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान और कुछ तो करो, जागो। कब जागोगे? क्या सिर्फ 11वीं तक रह गए हम? सिर्फ 12वीं तक रह गए हम? और तुझे पता नहीं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, तुम्हें क्या लगता है अगर हमने आवाज उठाई तो जेल में जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे? और सिर्फ तेरे ही बच्चे हैं, किसी और का बच्चा नहीं। और उठा तारीख मदीना शरीफ की, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में आवाज़ दो। हुजूर कौन सी आवाज़ देनी है? कहा जाओ कह देना, इस्लाम को शहीदों के खून की ज़रूरत पड़ गई है। अल्लाह अकबर। इतनी आवाज़ का बिलाल की ज़बान से निकलना था। आधी रात का सन्नाटा है, जिसके कान तक आवाज़ जाती है। वो यार जवान ने सुना, जवान उठ के चल दिया, बूढ़े ने सुना, बूढ़ा उठ के चल दिया, बच्चों ने सुना, बच्चे चल दिए। अजीब मंजर था। आ मेरी बहन तू आई है तो तू भी सुन के जा, हुजूर से प्यार कैसा होना चाहिए, उनसे इश्क कैसा होना चाहिए। और यार सुन्नियों की आशिकों की हर घर आता ये कहे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। यार अदा बोलनी चाहिए। और कब जागोगे? और कब उठोगे? उठो हुजूर के लिए, उठो मुस्तफ़ा के लिए। आज लोग हुजूर के खिलाफ भौंक रहे हैं, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें चलना होगा। अगर न चल सके तो सच्ची बता, अगर हुजूर ने हौज़े कौसर पे इतना पूछ लिया, बता लोग मुझे गाली देते रहे, तू पेट भर के खाना पानी खाता रहा, तुझे मेरी याद नहीं आई थी? आज हौज़े कौसर क्या लेने आया है? क्या जवाब देंगे हम? है कोई तैयारी? कुछ सोच रखा है हमने? कोई जवाब है इसका? कोई जवाब हमारे पास नहीं प्यारे, कोई जवाब नहीं। फिक्र ये रहती है, हमें कुछ हो गया हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें कुछ हो गया हमारी औलाद का क्या होगा। और यार जान भी मुस्तफ़ा के नाम है और औलाद भी मुस्तफ़ा के नाम है। इश्क करो हुजूर से। ये इश्क नहीं है 11वीं खाने के लिए हम लड़ जाएं, 12वीं खाने के लिए हम लड़ जाएं, 12वीं की जुलूस में नौजवान कपड़े उतार के डांस करे, ये इश्क नहीं। इश्क ये था कि अगर किसी ने हुजूर के खिलाफ भौंका था तो तेरी नींद उड़ जानी चाहिए थी। क्या जागे? किसी ने ट्वीट किया, रात दिन हर दूसरे बंदे के पास मोबाइल है हजरत, सब कमेंट करना जानते। क्या नौजवान तूने कमेंट किया कि हुजूर के गुस्ताख को सजाए मौत दो? कहा तुमने? नहीं, हमारी कौम को तो मेलों से फुर्सत नहीं, तमाशों से फुर्सत नहीं, हम हुजूर के लिए कौन सा वक्त देंगे? हमने खाना सीख लिया, 12वीं की हमें 10 सबूत याद हो गए। अगर याद नहीं आया तो हुजूर के नाम पे सर कटाने का सबूत याद नहीं आया। नहीं जी, हम अमन वाले लोग हैं, शांति वाले लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं।
मैं कहता हूं अगर हुजूर की जात महफूज नहीं तो फिर कोई शांति नहीं, कोई अमन नहीं। अमन तब होगा जब हुजूर की अजमत का तहफ्फुज होगा, जब नामूस रिसालत पे पहरे होंगे, तब अमन होगा। तुम्हें क्या लगता है कोई हुजूर को भौंकता रहे जमीन पे अमन रहे? नहीं हो सकता। और याद रखो, जिस जमीन पे हुजूर को भौंका जाएगा वो जमीन फाड़ करके जमीन वालों को उसके अंदर धंसा दिया जाएगा। किस अमन के इंतजार में हो? शांति होगी। अगर शांति चाहते हो मेरे महबूब के खिलाफ बोलने वाले सारी जबानें बंद कर दो। बताओ कितने लोग इश्क करते हैं हुजूर से? हाथ उठा के बताएं। अल्लाह सलामत रख के सारे बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ यार, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। इश्क है ना हुजूर से, तो होना क्या है? हम उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकते जो हमारे हुजूर के खिलाफ भौंकेगा। भूल सकते हो? बोलो अल्लाह अकबर। फिक्र न कर बच्चों की यार, सब हुजूर के नाम कर दे, सब हुजूर के नाम कर दे। अगर हुजूर की इज्जत सलामत नहीं तो बच्चों का कभी क्या करना? क्या करोगे इन बच्चों का? अगर हुजूर की अजमत के खिलाफ लोगों की जबानें खुलती रही तो क्या करोगे कोठियों का? तेरे पास मुस्तफा के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर तुझसे हुजूर रूठ गए तो तेरे हाथ में रह क्या जाएगा? जरा दिमाग से सोच मेरी बात, क्या बचेगा तेरे पास? हमारी सबसे बड़ी दौलत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे बड़े सरमाए का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने कहा था, हुजूर ने कहा गया कि इस्लाम को शहीदों के खून की ज़रूरत है। इतनी बात कही, अल्लाह अकबर। बहनें अपने भाइयों को उठाती हैं, भाइयों के चेहरे धुलती हैं। क्या इश्क था हुजूर से उनका? चेहरे धुलती हुई कहती हैं, भाई अगर शहीद हो गया तो हम शहीद की बहन कहलाएंगे, अगर वापस आ गए तो गाजी की बहन कहलाएंगे। माएँ बच्चों को तैयार कर रही हैं, हाथों में तलवारें दे रही हैं। कुछ माओं ने कहा था, लख्ते जिगर नूरे नज़र जा तो रहे हो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारी लाश मैदान से वापस आए या खबर आए तो कोई ये ना कहे कि एक भी जख्म कमर के पीछे मौजूद था। हर जख्म सीने पे होना चाहिए ताकि दुनिया ये कह दे और देख के पता लगा ले कि ये भागता हुआ शहीद नहीं हुआ है, हुजूर के लिए लड़ता हुआ शहीद हुआ है। ये पैगाम था बहनों का भाइयों के नाम, माओ का बेटों के नाम। लेकिन एक माँ ऐसी भी थी जिसका शौहर भी शहीद हो चुका था, भाई भी शहीद हो चुका था, अब कोई सरमाया ना था, कोई दौलत ना थी। रोने लग जाती है, या अल्लाह काश मेरे पास जवान भाई होता, शौहर होता, तेरे महबूब की आवाज पे हाजिर कर देती। ये कहते कहते जैसे उसकी आंख में आंसू आए हैं, अचानक पालने से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। मुड़ के क्या देखती है, पालने के अंदर 6 महीने का बच्चा लेटा हुआ है। उसने रोना शुरू किया है, गोया बच्चा कह रहा था, ए माँ आंसू पोंछ ले, किसी का 18 साल का जा रहा है, किसी का 22 साल का जा रहा है, तू शर्मिंदा ना हो, तेरे साथ तेरा 6 माह का बेटा जाएगा। अल्लाह अकबर। तेरे साथ तेरा 6 माह का बेटा जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जरा कहते हैं रसूल अल्लाह का, तेरे साथ तेरे 6 माह का बेटा जाएगा। ये बात कही उसने, हाल उसका यही कह रहा था बच्चे का। माँ उठी, 6 माह के बच्चे को गोद में लिया। और कितना बड़ा होता है 6 महीने का बच्चा? बता, अगर डॉक्टर के पास तुम ले जाओ और डॉक्टर गलती से 2 जगह सुई लगा दे तो तुम डॉक्टर का गिरबान पकड़ लेते हो। वो कहते हो बच्चे को कत्ल करेगा क्या, बच्चे की जान लेगा क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें हम डॉक्टर से कर जाते हैं। एक सुई गलत लग जाए तो क्या उनकी औलाद नहीं थी? क्या उनके बच्चे बच्चे नहीं थे? सब कुछ था। हमसे ज्यादा प्यार औलाद से करते थे, लेकिन वो औलाद से ज्यादा प्यार अपने नबी से किया करते थे, अपने हुजूर से करते थे। अल्लाह अकबर। माँ ने उसी 6 महीने के बच्चे को लिया, गोद में उठाया, बच्चे का मुंह साफ किया, बच्चे के
बालों में तेल लगाया, दूल्हा बनाया बच्चे को, और वहाँ जाके खड़ी हो गई जहाँ मुस्तफ़ा के जानिसारों की लाइन लगी थी। गोद में बच्चे को आंचल में माँ ने छुपा रखा है और लेके खड़ी हो जाती हैं। मेरे हुजूर ने एक निगाह डाली है अपने जवानों की तरफ, जैसी हुजूर की निगाह खातून के दुपट्टे पे पड़ी, आका फरमाते हैं बिलाल का जाओ तो सही, देखो ये खातून क्यों आई है, इसके आने की वजह पता करो। हज़रत बिलाल आए हैं, आने के बाद कहते हैं खातून बता तो सही कैसे आना हुआ। खातून ने कहा था अल्लाह अकबर का मुझे हुजूर से मिलना है। हज़रत बिलाल वापस आ गए, कहा हुजूर वो खातून कह रही है मुझे हुजूर से मिलना है। आका करीम अपनी जगह से बढ़े, खातून के पास पहुंचे, फरमाया कि अच्छा बता कैसे आना हुआ, तुझे क्या काम पड़ गया, यहाँ मर्दों को बुलाया था, तुम किस लिए आई हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, जैसी एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि तीन को तुम्हारे खून की ज़रूरत है, हुजूर बर्दाश्त न कर सकी, मेरा बेटा भी नहीं इतना बड़ा। अल्लाह अकबर। वो कहती है या रसूल अल्लाह, शोहर भी दीन के लिए शहीद हो गया, भाई भी दीन के लिए शहीद हो गया। आका जब आपने आवाज़ दी, कोई जवान ना था लेकिन 6 माह का बच्चा पालने में था। या रसूल अल्लाह, इसी 6 माह की कमाई को लेके आ गई हूँ, जिंदगी का सहारा लेके आई हूँ। आका करीम ने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और यार नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं खातून बता तो सही, ये तेरा बच्चा जंग में किस काम आएगा। तलवार ये नहीं चला सकता, कमान ये नहीं संभाल सकता, तीर ये नहीं उठा के दे सकता, प्यासे को ये पानी नहीं पिला सकता, किसी के जख्मी की पट्टी ये नहीं कर सकता, किसी को उठा करके खेमे तक ये नहीं ले जा सकता। पता इस बच्चे का क्या किया जाएगा। खातून कहती है या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए तो सही। कहा बता क्या बात है। उसने कहा हुजूर तलवारें चलेंगी। हाँ चलेंगी। क्या तीर भी चलेंगे। हाँ चलेंगे। कहा हुजूर तलवार को किस चीज से रोका जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया ढालों पे रोका जाएगा। कहा सरकार जब तलवारें तेज होंगी क्या ढालें कटेंगी। हाँ ढालें भी कटेंगी। क्या ढालें चलनी होंगी। हाँ ढालें भी चलनी होंगी। हुजूर तो फिर ढालें कम पड़ जाएंगी। कि हाँ ढालें भी कम पड़ जाती हैं। तब उस खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, माना कि मेरा बच्चा ये पानी नहीं पिला सकता है, जख्मी की पट्टी नहीं कर सकता है, किसी शहीद को नहीं उठा सकता है, किसी की मरहम पट्टी नहीं कर सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा बेटा एक काम तो आ सकता है। खातून क्या काम आएगा तेरा बेटा। तब उस खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर कोई तीर तुम्हारी तरफ आ रहा हो, आपकी तरफ कोई तीर आ रहा हो और तीर को रोकने के लिए अगर कोई ढाल ना हो, आका उस तीर के सामने मेरे 6 माह के बच्चे को कर दिया जाए, ताकि वो तीर जो आपकी तरफ आ रहा है मेरे बच्चे को लग जाए, आपको ना लगने पाए। इतना सुनना था। मेरे नबी फरमाते हैं खातून ये 6 माह का बच्चा है, एक तीर को बर्दाश्त न कर पाएगा। खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर ये शहीद होता है तो हो जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आपको तकलीफ हुई तो उसका खसारा कहां से पूरा होगा। ए आका, इसके जैसे तो हजारों आएंगे, लेकिन आपके जैसा कयामत तक कोई आ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। अल्लाह अकबर। ये इश्क था, ये प्यार था। उठो, हुजूर की अजमत के पहरे के लिए खड़े हो जाओ अब और ऐद कर लो। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो कलमा पढ़ने वाले के सामने मुस्तफा के खिलाफ भौंक सके। क्या राय है तुम्हारी। डर के बैठे हो, फिर बोलते क्यों नहीं हो। बोलो इंशाअल्लाह। अगर मुंह तेरा अपना तो बचा के ले जा। नहीं चाहिए हुजूर को तेरी शिकल तेरी सूरत। हुजूर को चेहरा प्यारे नहीं होते, हुजूर को दिल प्यारे होते हैं। दिल अगर हुजूर से इश्क नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बोलो हुजूर की अजमत पे पहरे दोगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। और यार आज वादा तो कर लो, कम से कम क़यामत में जब मुहाफिजी ने नामूस रिसालत को आवाज़ दी जाएगी तो जहां खालिद इब्ने वलीद खड़े होंगे वहीं किसी कोने में हम जैसे गुनाहगार भी खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर की अजमत पे पहरे दो। लोग बहुत जरी होते जा रहे हैं इसलिए कि हम बुज़दिल हो रहे हैं, हम बुज़दिल हो गए हैं। सच्ची बात यह है हुजूर का इश्क हमारे सीनों से निकल गया, निकल चुका है इश्क हमारे सीनों से हुजूर का। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर की अदाओं को अपनाओ। वो बताओ तो सही, कोई भी रिश्ता इतना प्यारा हो सकता है जितना हमें हुजूर प्यारे हैं। बोलो, हो सकता है कोई रिश्ता इतना प्यारा।
सारे रिश्तों से प्यारा हमें हुजूर का रिश्ता प्यारा है। और यही अमल सहाबा का था। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह बाप का सर काट के ले आए। हुजूर ने फरमाया किसका सर है? कहने लगे मेरे बाप का। क्यों काटा? कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके खिलाफ भौंक रहा था, आपके खिलाफ भौंक रहा था। मैंने कहा था इससे तू मेरा बाप है, मैं तेरे जरिए दुनिया में आया हूं, लेकिन मेरे हुजूर के खिलाफ जबान ना खोलना। कहा हुजूर इसने नहीं मानी। जब इसने नहीं मानी और आपके खिलाफ ये भौंका तो हुजूर फिर मेरा फैसला ये है कि जो जबान हुजूर के खिलाफ भौंकेगी वो बदन में सलामत रह नहीं सकती। अल्लाह अकबर। ये आशिकों के फैसले थे। आज बंदा सोचे हमारे फैसले क्या हैं। हम तो इश्क इसी को समझते हैं ना, थोड़ी देर खड़े होकर स्टेजों पे पैसे लुटा दिए, हो गया आशिक, चढ़ गया उतर गया भूत का नशा इश्क का। ये ओ भाई ये इश्क नहीं है। इश्क ये है कि तुम ये जो दिखावे कर रहे हो ना, ये लोगों को दिखा के ना कर, हुजूर को दिखा के किया करो, अपने नबी को दिखा के किया करो। इश्क करो हुजूर से, प्यार करो हुजूर से। उन्हीं का इश्क जमानत है जन्नत में जाने की। अगर हुजूर से इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। और आशिकों को अल्लाह अकबर हुजूर के इश्क ने क्या क्या मकाम दिया। दुनिया ने सुना होगा एक नाम, बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह अकबर। और दुनिया उस नाम को वैसे करनी के नाम से याद करती है। क्या नाम है? सारे बोल रहे हैं वो वैसे करनी नाम। हुजूर से इश्क इतना कि कभी हुजूर को देखा ही नहीं। और प्यार इतना था जब कोई हज करके आता आप पूछा करते थे क्या तू मेरे हुजूर के शहर गया था? अगर वो कह दे गया था तो कहते थे फिर तूने मेरे हुजूर को भी देखा होगा। वो कहते हाँ देखा था। कहते बता मेरे महबूब की जुल्फें कैसी थी, उनकी आंखें कैसी थी, वो जब बोलते हैं तो होठ कैसे हिलते हैं, वो चलते हैं तो कैसे लगते थे। अल्लाह अकबर। जब कोई बताता ना कहते अल्लाह तेरी आंखों को चूम लूं, तूने मेरे हुजूर को देखा है, तूने मेरे हुजूर को देखा है। और तुमने ये भी देखा होगा बंदा हज करके जब कोई आता है तो हम कहते मेरे मेहमान बने, मेरे मेहमान बने, मेरे घर एक कप पानी एक कप चाय। क्यों? तुम हुजूर को देख के आए हो। ये प्यार है हमें हुजूर से। वरना जो 30 दिन पहले गया था वही लौटा है। कोई 6 हाथ पैर नहीं हो गए उसके, 4 थे 4 ही हैं। फर्क कितना है, जब गया था तो खाली था, आज लौटा है तो हुजूर के गुंबद के जलवे आंखों में लेके आ रहा है। कितना बड़ा बदलाव आया। अल्लाह अकबर। हजरत वैसे करनी इतना इश्क हुजूर से। एक दिन माँ के पैर दबा रही, तवज्जो है, एक दिन माँ के पैर दबा रहे, दबाते दबाते आंख में आंसू आ गए। टप से एक कतरा आंसू का गिरा माँ के पैर पे। जवान क्या तूने कभी माँ के पैर दबाए? कभी बाप की खिदमत की है? मुझे सच्ची बता कितने महीने हो गए तूने बाप के साथ खाना नहीं खाया है? कितना वक्त गुजर गया तूने मां के हाथ से एक लुकमा तक खाने का नहीं खाया? जानता है कितना गुजर गया? ओ यार मां के साथ खा लिया करो, बाप के साथ खाया करो। खुदा की कसम ये चले गए ना तो फिर मोहब्बतों के लुकमे नसीब नहीं होंगे, प्यार की रोटी नसीब नहीं होगी। अगर आज माँ बाप हैं तुम नसीबों वाले हो, मुकद्दर वाले हो, माँ बाप से प्यार करो। हजरत उवैसे करनी माँ के पैर दबा रहे हैं। माँ माँ होती है, बेटे के आंसू की गर्मी से पहचान गई बेटे बेकरार क्यों है। हजरत उवैसे करनी कहते हैं अम्मी आज मुझे महबूब की बड़ी याद आ रही है। किस लिए बेटे? का अगर आज ना देखा और ना गया तो लगता है मर जाऊंगा। माँ जाने की इजाज़त दे दे। माँ नाबीना थी, कहने लगी बेटे तेरे सिवा मेरा कोई है भी नहीं, तुझे कैसे भेज दूँ? कहने लगे माँ इजाज़त दे। माँ ने इजाज़त दे दी तो माँ ने कितनी बड़ी कैद लगाई थी। कहा बेटे सूरज छुपने से पहले आ जाना। वो गए मदीना
मदीने, लेकिन सूरज छुपने का वक्त करीब था। हुजूर को देखे बगैर आ गए, माँ के कदमों से लिपट के रोए। माँ ने कहा क्यों ना देखा? कहा माँ तूने कहा था, ए माँ तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आना। माँ मैं आ गया। माँ ने कहा बेटे मेरे लिए तूने हुजूर का दीदार छोड़ा है तो सुन, सारा जमाना हुजूर की बातें करेगा लेकिन मदीने वाला मेरे बेटे तेरी बात करता रहे। और फिर ये जमाने ने देखा, पूरी दुनिया ने हुजूर की बातें की। हुजूर ने मिंबर पे खड़े होके वैसे करने की बातें की। प्यार करो हुजूर से, इश्क करो हुजूर से। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। करेंगे इश्क का दावा सच्चा इंशाअल्लाह, सच्चा दावा करें, झूठा नहीं, सच्चा दावा। हुजूर से सच्ची वफा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आपको कहना है प्यार करेंगे। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं जो जरूरी है इस वक्त। हम अपनी जान से ज्यादा हुजूर से, जोर से, हम अपनी जान से ज्यादा हुजूर से प्यार करेंगे, अपने माल से ज्यादा हुजूर से प्यार करेंगे, अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से, अपने माँ बाप से ज्यादा हुजूर से प्यार करेंगे। कायनात में सबसे ज्यादा हम अपने नबी से प्यार करेंगे। वो लोगों हुजूर की अजमत के लिए निकलो। अब हजरत घर में बैठने का वक्त नहीं है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अगर आज भी ना सुधरे तो कब सुधरेंगे, कब उठेंगे? ओ यार, उससे बेहतर तो मौत ही नहीं जो हुजूर के नाम पे आ जाए। उससे बेहतर भी कोई मौत हो सकती है जो मौत हुजूर के नाम पे आ जाए? ओ यार, दुनिया में सब जीते हैं लेकिन जिंदगी वही कामयाब है जो हुजूर के नाम पे खत्म हो जाए। समझ रहे मेरी बात? हुजूर से प्यार करें, हुजूर से इश्क करें और हुजूर का इश्क अपने सीने में बसा लें। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं कि 3 घंटे खिताब हो तभी तकरीर का मज़ा आए। रात भी बहुत हो चुकी है, सर्दी भी बहुत है, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं। मैंने इतनी देर बैठ के सिर्फ इतनी बात की थी कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना है, सच्चों के साथ होना है। सबसे सच्चा कायनात में हमारा रसूल है, बोलो है कि नहीं? तो हुजूर से प्यार करें, हुजूर से इश्क करें, हुजूर से मोहब्बत करें। और ये अज़हरी मस्जिद का जो बैनर लगाया गया है, अल्लाह तौफीक देना तो भले जलसे में खड़े होकर पैसे ना लुटाओ, अल्लाह के घर के लिए अपनी कीमती कमाइयाँ खर्च कर लो। ये तो सब जानते हैं, आज ना कोई मस्जिदों का बचा है, ना कोई मदरसों का खैर खा बचा है। जो भी मदद आती है मुस्तफ़ा के मदीने से आया करती है। आती है कि नहीं? हुजूर के मदीने से आती है। और वो मदद कैसे आती है? ऐसे आती है जिसे हुजूर चाहते हैं उसे मस्जिद मदरसे के लिए खड़ा कर दिया करते हैं। जिससे चाहते हैं हुजूर उससे दिलवाया करते हैं। बताया गया इस मस्जिद का ताउन कीजिए आप लोग। 2 मंजिल, दूसरी मंजिल गालिबन इसकी तैयार होनी है, दूसरी मंजिल तैयार होनी है, लिहाजा इसका ख्याल करें। और अपनी हम लोग 100-150 रुपये रोज़ करीब खर्च कर लेते हैं अपनी ज़रूरियात में। अल्लाह तौफीक देना तो रोज़ के 50 रुपये निकाल के अल्लाह के घर के लिए इकट्ठे करो और हफ्ते में जाके मस्जिद में जमा कर दो। खुदा की कसम, यहाँ का खाया हुआ उठाया हुआ ख़त्म हो जाएगा और जाओगे ना लेकर के क़यामत के दिन अपने अमाल, खुदा की कसम जिसे तुम भूल चुके होगे वो गठरी खोली जाएगी। कहा जाएगा फरिश्तों इसे जन्नत में डाल दो, इसने अपने खर्चे काट के मेरा घर बनाया था, मैंने इसके आने से पहले जन्नत में इसका घर बना दिया है। तो मस्जिद का ताउन करें, मस्जिद को आबाद करें, मस्जिद को सजदों से भी आबाद करें और तामीर से भी आबाद करें। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, ऐसे नहीं जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।